और बात सरोकार में अगली खबर महोबा से है, जहां पर एक तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सूबे के स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, वहीं महोबा का जिला अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं का आईना दिखा रहा है। महोबा के जिला अस्पताल में हर तरफ गंदगी का अंबार है और आवश्यक सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। वहीं इस अस्पताल का वार्ड जहां जलमग्न हो चुका है, तो वहीं मरीज प्राथमिक उपचार के लिए दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले कई जिले के दौरे भी स्वास्थ्य मंत्री कर चुके हैं और सबको यहां पर चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके साथ ही महोबा का ये स्वास्थ्य महकमा शासन के आदेश के साथ साथ मानवता की भी धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल की सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी तो तब सामने आई जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी खुद सवालों से बचते नजर आए। पानी भरा हुआ है और महोबा में ऐसा मामला, ये कोई पहला मामला नहीं है जिला चिकित्सालय का। इससे पहले भी ऐसे मामले तमाम बार आए हैं जब इस अस्पताल में पानी भरा हुआ दिखाई दिया है और गंदगी का अंबार भी दिखाई दिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये महोबा की तस्वीरें हैं और पानी भरा हुआ है और इसके बावजूद यहां पर तमाम गंदगी भी पड़ी हुई है। और इस खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव सागर हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं। सागर, महोबा का कोई ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताइए। जैसा कि आपको बता दें, महोबा जिला चिकित्सालय जी। हमारा चर्चा का विषय बन चुका। पूर्व में भी महोबा जिला चिकित्सालय द्वारा सुर्खियां बटन ली गई है, जैसे कि कई बार नेबर नर्स द्वारा फोटो किया था। और आपको बता दें कि एक बार कीमत आते 5,000 रुपए के बदले के बदले 5,000 रुपए ले लिए थे, जो समय पर जो ब्रजेश पाठक जी द्वारा उस विषय पर संज्ञान किया गया था। और आज भी महोबा जिला चिकित्सालय पूरी वजह से कुछ नहीं आया हुआ। आपको बता दें, महोबा जिला चिकित्सालय में वार्डों में सफाई के दौरान पानी भराव की समस्या को लेकर महोबा के मरीजों में खासा आक्रोश है और सीएमओ साहब द्वारा पर उस व्यवस्था को एकदम चुस्त और चुस्त बनाया गया। यहां पर सीएमओ खुद गए थे निरीक्षण करने, इसके बावजूद भी यहां पर जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो लगातार जिलों का निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधा चुस्त दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सेवाएं हैं वो जस की तस नजर आ रही हैं। जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ बिल्कुल, आपको बता दें, क्या महोबा जिला चिकित्सालय एकदम जटिल अवस्था में है, जिस पर महोबा प्रशासन द्वारा भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालों में पुराने सीएमओ साहब की जगह नए सीएमओ साहब ठीक है तो हुआ है, जिसको लेकर अब अपने खातों की लगाई गई है। क्या आपके चलते महोबा जिला स्वास्थ्य बस में बदहाल होती है, या फिर उसमें कुछ सुधार लाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई? अभी तक किसी भी अधिकारी ने जिला चिकित्सालय के मामले में कोई भी संज्ञान नहीं किया है। आपको बताऊं, खासा प्रदेश पंच के आदमियों द्वारा, समूहों द्वारा अन्य प्रकार की समस्याओं को लेकर ब्रजेश पाठक जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उन तक भी सूचना पहुंचा दी गई है, लेकिन आज तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। सूरज, ये तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि जो वार्ड है वहां पर पानी भरा हुआ है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गंदगी का भी अंबार है, जबकि अस्पतालों में गंदगी वगैरह नहीं होनी चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पताल जो अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर यहाँ पर जो निरीक्षण करने पहुंचे थे सीएमओ, उनका क्या कुछ कहना है? सीएमओ द्वारा ये कहा गया है, मीडिया द्वारा जब उनसे सवाल जवाब किया गया तो द्वारा उसमें व्यवस्था
हमारे साथ महोबा के समाज सेवी मनीष के साथ जुड़े हुए हैं। कई गाँव में अस्पताल की प्रधान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर को असर कर रहा है। आपका स्वागत है न्यूज़ ऑफ इंडिया पर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महोबा और सबसे बड़ी कमी यहाँ पे काम करना नहीं रहता है और आप आए दिन यहाँ पर बाहर का अल्ट्रासाउंड आए दिन वीडियो में चलाकर वीडियो बनाकर बात को यहाँ के विधायक जी को सबको जो देता हूँ, लेकिन हम कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे साथ अभी मनीष त्रिपाठी थे, लेकिन कई बार जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, डॉक्टरों की पूर्ति करने के लिए अपने मेहनत के द्वारा समाज सेवियों और विदेश पाठक की समस्याओं को पहुंचाया है। अब आगे देखना कि क्या जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल किया जाता है या इसी प्रकार महोबा की जनता का स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा रखा जाएगा। सूरज, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर जो ये यहाँ पर अनियमितताएं दिख रही हैं, पानी भरा हुआ है, इन सब चीजों पर कब सुधार होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दूं, यहाँ की व्यवस्था तो है, यहाँ सिर्फ भगवान की व्यवस्थाएं करते हैं, ना ही उसका जिला प्रशासन, ना ही प्रशासन के आला अधिकारी, ना ही लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों पर कोई प्रभाव डालते हैं, ना ही व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई कठोर कदम उठा रहे हैं। चलिए सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फुल स्क्रीन, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार अस्पताल की किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो इस पूरे मामले को लेकर राकेश गोस्वामी बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। विधायक जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो ये महोबा के स्वास्थ्य व्यवस्था की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बदहाल दिखाई दे रही है। अस्पताल में पानी भरा हुआ है और जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इन सभी चीजों पर अधिकारी संज्ञान लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा यहां पर सवाल है और इस मामले को लेकर जब हमने अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो अधिकारी बात करने से पीछे हट रहे हैं, टाला मटोली कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर इन चीजों पर लगाम कब लगेगी, ये जो व्यवस्थाएं हैं वो कब सुधरेंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। यहां पर मरीज लेटे हुए हैं और नीचे ये पानी भरा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार कई जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीजें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इन सभी चीजों पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम तीसरी खबर की बात करेंगे। तीसरी खबर हमारी गोंडा से सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अधिकारियों की लापरवाही का एक मामला सामने निकल कर आया है। आपको बताते चले कि यहां पर अधिकारियों की लापरवाही से एक जिंदा व्यक्ति की जमीन किसी और के नाम हो गई है, जिससे कि परिवार अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट से समझिए आप। बॉलीवुड की एक फिल्म है कागज। इस फिल्म का मुख्य किरदार अपने जिंदा होने का सबूत लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता है। वो फिल्म थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में ऐसा सच हो रहा है। यहाँ एक बुजुर्ग अपने जिंदा होने के सबूत लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जहाँ पर बुजुर्ग छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर है। बुजुर्ग इंसाफ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। 82 साल के राम अभिलाख पिछले 6 महीनों से चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं
और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजस्व विभाग के अधिकारी हैं। राम अभिलाख अभी जीवित हैं, लेकिन राजस्व विभाग की लापरवाही से खतौनी में इनकी मौत हो चुकी है और उन्हें मृत बताकर इनकी लगभग 12 बीघे की जमीन किसी और के नाम कर दी गई है। राम अभिलाख, हाँ, पिताजी का क्या नाम? पिता का नाम राम लखन। हमारी पूरी जायदाद हम जिंदा मान हैं, मृतक दिखा के हमारी पूरी जमान घर द्वार खेत पार सब दूसरे नाम में हो गया है। हम जिंदा मान हैं। तो कहीं आपने शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत में क्या डीएम किया गया, तहसीलदार किया गया, कानूनगो किया गया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कब से दौड़ रहे हैं? 6 महीने हो गए। पीड़ित परिवार सदर तहसीलदार से लेकर डीएम तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित की एक न सुनी। पीड़ित परिवार को चक्कर लगाते लगाते 6 महीने हो गए, लेकिन इन अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे कि पीड़ित परिवार बेहद ही परेशान है। मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे है, मैं दसियापुर पंडितपुरवा का हूँ। हमारे बाबा जो हैं राम अभिलाख पांडे, उनकी जो संपूर्ण खतौनी है वो चढ़ के उनको मृतक दिखा के उनकी संपूर्ण खतौनी किसी दूसरे के नाम चली गई है। मैं 6 महीने से इसका पैरवी डीएम और क्या नाम है तहसीलदार के यहाँ से कर रहा हूँ और फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं लेखपाल को भी कहा था फ़ोन करके कि मेरी ये खतौनी जो है सही करवा दीजिए, तो लेखपाल यही कह रहे हैं कि आज और कल में करवा देंगे। फिर उनको हम फ़ोन करते हैं तो यही बार बार वो बोलते हैं। हम दौड़ रहे हैं, 6 महीने से पूरा दौड़ रहे हैं और बाबा अभी हमारे जीवित हैं और क्या नाम है उनकी खतौनी जो है कट के दूसरे के नाम चढ़ गई है। पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी आखिरकार परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है और लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और कब होगी लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई। गोंडा से न्यूज वॉच इंडिया के लिए सतीश की रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक बुजुर्ग की जमीन किसी और के नाम हो गई है। बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है राजस्व विभाग की, लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से परिवार अब लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहा है। राजस्व अधिकारियों का एक कारनामा सामने निकल कर आया है। एक बुजुर्ग की जमीन किसी और के नाम कर दी गई है और इसके साथ ही बुजुर्ग को मृत दिखा दिया गया है, जबकि बुजुर्ग जिंदा है और वो अपने हाथ में शिकायत पत्र लेकर डीएम के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, कहीं किसी अधिकारी के पास जा रहा है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो इस पर कार्रवाई करने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेखपाल आज कल में काम हो जाएगा, इस तरीके की बात कह रहे हैं। जब पीड़ित उनको फोन लगाता है तो लेखपाल साहब फोन काट देते हैं। तो गलती हुई है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो पीड़ित युवक है, जो पीड़ित बुजुर्ग है, वो अपने जिंदा होने की बात कहता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है अधिकारियों की, लेकिन अधिकारी हैं अभी भी सुनने को तैयार नहीं है। अब बुजुर्ग लगातार चक्कर लगा रहा है दफ्तरों के। और इस खबर पर सीधा हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं गोंडा से। सतीश, एक बड़ा कारनामा सामने निकल कर आया है। राजस्व विभाग का युवक जिंदा है, बुजुर्ग जिंदा है और बुजुर्ग की जमीन किसी और के नाम कर दी गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बुजुर्ग जिंदा है और इसकी जमीन किसी और के नाम से कर दी है। बुजुर्ग जो है लगातार उच्च अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी इस पर कोई तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके पास सतीश, ये जो मामला सामने निकल कर आया है, जब वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि लेखपाल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आज कल में चीजें सही कर दी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित द्वारा बताएगा कि 6 महीना से हम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब नेकपाल से बात की जाती है तो नेकपाल के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। जब उस अधिकारियों के पास पीड़ित पहुंचता है तो अधिकारी भी ये कह देते हैं कि आपके इस मुद्दे पर कार्रवाई कराई जा रही है। कार्रवाई का झंझना तो थमा दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित है 80 साल का बुजुर्ग है, ये परेशान है, हताश है
और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं उस जिले के उच्च अधिकारियों के ऊपर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। सतीश, जो पीड़ित बुजुर्ग है वो अभी हाल ही में डीएम के पास गए थे अपनी शिकायत को लेकर, तो इस पूरे मामले को लेकर जिला अधिकारी का क्या कुछ कहना है? क्या अभी तक कोई कार्रवाई उनकी तरफ से की गई है क्या? बिल्कुल सत्यम जी, इसमें साफ कहीं ना कहीं जरूर अगर डीएम के तरफ से कार्रवाई की गई होती तो ये जो बुजुर्ग है उच्च अधिकारियों का लगातार चक्कर न लगाते। 80 साल का बुजुर्ग है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है, उच्च अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बुजुर्ग है अपना काम काज छोड़कर हमारे पास आता है, हमारे दफ्तर का चक्कर लगाता है, उसके बावजूद भी यहाँ के जो जिम्मेदार है, चाहे वो डीएम की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए या लेखपाल की बात की जाए, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे, पीड़ित के परिजन हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। धर्मेंद्र, आपको भी हमने अभी सुना, आप लगातार जो दफ्तर है उनके चक्कर लगा रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अभी तक आपके मामले में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से देखने को मिली है? सर, मेरे प्रशासन की तरफ से बस यही है, आश्वासन दिया गया था। मैंने डीएम सर को एप्लीकेशन दिया था, तो डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया कि ये मैं एसडीएम सर को इसका मामले को अवगत करा दे रहा हूँ, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। कब का ये मामला है? कितने दिन से आप दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं? मैं जनवरी में 2021 से मैं दफ्तर का चक्कर लगा रहा हूँ, पर मैं बीच में जो संवैधानिक इलेक्शन था, इलेक्शन में हम लेखपाल को पहले मैंने डीएम को एप्लीकेशन दिया था, फिर डीएम ने एप्लीकेशन लिया और उसके बाद बोला कि मैं अब जरूर, उस वक्त उनके वहाँ के जो कर्मचारी थे वो बोले कि क्या है कि आप चले जाइए, डीएम साहब आज बैठेंगे नहीं, जाके तहसीलदार से मिल लीजिए और वो इस मामला का समाधान करेंगे। फिर मैंने तहसीलदार से मिला, तहसीलदार ने मुझे लेखपाल के यहाँ भेजे कि जाके लेखपाल से मिलिए, वो अपना काम कर देंगे। जो कि यहाँ यही हो रहा है कि हमको अधिकारी यहाँ से दफ्तरों का चक्कर लगवा रहे हैं, मेरे काम का समाधान नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र, इस मामले की जिस तरीके से आप चक्कर लगातार लगा रहे हैं, इसके पीछे की कोई वजह सामने निकल कर आई? आखिर अधिकारी काम क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? अब यही है सर कि अधिकारी ये नहीं बता रहे हैं कि हम काम होगा या ना होगा। मुझे आश्वासन यही दिया जा रहा है कि बार बार कि आपका काम हो जाएगा, जाके उनसे मिलिए। मैंने लेखपाल को भी कई बार कॉल किया, रिजवान सर लेखपाल थे, उनको भी मैंने कई बार कॉल किया कि सर मेरा काम करवा दीजिए, जो मेरे बाबा का मृतक हो गया है उसे आप सही करवा के मेरे बाबा के नाम फिर से आदेश करवा दीजिए। उन्होंने बोला कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, इसके बाद मैं करवा दूंगा। उसके बाद भी विधानसभा चुनाव हो गया, मैं भी कॉल फिर उनके पास किया, तो उन्होंने फिर यही बोला कि चलिए मैं करवा दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इस 2 तारीख को मैंने डीएम को, उनको लेखपाल को मैंने फिर फोन किया कि सर ये देखिए काम इसे करवा दीजिए। नहीं, मेरे बाबा अब 42 वर्ष के हो गए हैं, 82 वर्ष के हो गए हैं, कभी भी उनकी मृत्यु हो जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा जो घर परिवार है वो सारे के सारे हम निकल जाएंगे। ठीक है धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गोंडा से हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सतीश, जिस तरीके से धर्मेंद्र ने अभी बताया कि हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं इस मामले को लेकर टाला मटोली कर रहे हैं, यानी कि कोई संतुष्टजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने क्या जिलाधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर बात की है? बिल्कुल सत्यम जी, जब ये मामला प्रकाश में आया, इस मामले को लेकर जिले के उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, पर उच्च अधिकारियों का किसी का तो फोन नहीं लगा और किसी ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। इस पूरे मामले को लेकर जो लेखपाल है उसकी तरफ से ये भी कहा गया है, लेखपाल की आज या कल में काम करा दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी काम जो है अभी तक नहीं करवाया गया है। इसको लेकर आपने और भी अधिकारियों से बात की, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर तमाम लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल संतन जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से पीड़ित को लगातार दफ्तरों का चक्कर लगाया जा रहा है और पीड़ित छोटे से लेकर उच्च अधिकारियों तक चक्कर लगा रहा है, और ये अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि आप उनके पास जाइए, आपका काम हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ के उच्च अधिकारियों के ऊपर भी सवाल या निशान खड़े रहे हैं कि आखिर पीड़ित जिंदा है और ये कह रहा है कि साहब हमारा काम कर दीजिए, अभी मैं जिंदा हूँ, अब कागज में मुझे मृत दिखा दिया गया, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। सतीश, इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आ चुके हैं, इससे पहले भी तमाम मामले सामने निकल कर आए हैं और गोंडा से कई ऐसी भी हमने खबरें चलाई हैं जिस पर कार्रवाई भी हुई है, प्रशासन ने संज्ञान भी लिया है। क्या लगता है
प्रशासन सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आखिर कब अपनी चीजों पर जिस तरीके से जो जिम्मेदारी से काम करना चाहिए उस पर कब अमल करेगा? बिल्कुल सत्यम जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, शिकायत की जाती, शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब कहीं मामला मीडिया के संज्ञान में आता है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सतीश आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ लेखपाल जुड़ गए हैं। लेखपाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी सर। लेखपाल साहब, एक मामला सामने निकल कर आया है जिसमें युवक तो जिंदा है लेकिन उसको मृत दिखाया गया है, उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम कर दी गई है। क्या कुछ मामला है और इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही आप लोगों की तरफ से? जी, अब कल मेरे सामने आया है प्रकरण। नहीं, करीब जो युवक, पीड़ित युवक है, वो पिछले 6 महीने से परेशान है, आपके चक्कर लगा रहा है, आपके दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, डीएम साहब के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। आखिर में तो वो बुरा हार गया है और आपको भी कई बार कॉल किया गया है। तो मुझे तो अभी है मुझसे। काली प्रसाद जी, आपको कॉल किया गया। हमारे साथ धीरज पांडे भी जुड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, जो पीड़ित के परिजन हैं। उन्होंने कहा कि हमने लेखपाल जी को कॉल किया लेकिन लेखपाल साहब फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन काट देते हैं। सर, आप लोगों को जनता की सेवा के लिए रखा गया है। उससे मेरी बात हुई, मैंने कल बुलाया था उसको, बुलाया था कल, क्या बुलाया था, आज मैं जा ही रहा हूँ, नहीं के गाँव में हूँ अभी। लेकिन अभी तक चीजों को क्यों नहीं सुधारा गया? इतना लंबा प्रकरण क्यों खींचा जा रहा है? और ये सबसे बड़ी बात तो ये, इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है आप लोगों से? अगर गलती हुई भी है तो चीजों को सही करना भी होता है, ये नहीं कि टाला मटोली की जाए। पिछले 6 महीने से पीड़ित परेशान है, आप लोगों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। जी सर बोलिए तो कुछ, हम आपका जवाब चाह रहे हैं, आपको जनता सुन रही है। ये है कि मैं अभी नया आया हूँ, 15 दिन हुआ है मुझे चार्ज लिए, मनकापुर तहसील से ट्रांसफर होके आया हूँ। अब मुझसे जो पूर्व रहे होंगे, अब गलती उनकी रही होगी, मेरी तो कोई गलती है नहीं। यानी कि सर, आप यही चीजें इससे पहले भी सामने निकल कर आई, जब इससे पहले जो अधिकारी थे वो ये कह रहे थे इससे पहले वालों की गलती होगी और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। क्या आपसे मैं उम्मीद करूं, ये 2021 में 9वें महीने में हुआ है इनका वरासत जो है, ये जो गलती हुई है ये 2021 में 9वें महीने में हुई है। किससे हुई गलती बता सकते हैं सर, किसकी गलती है? हम तो थे नहीं, अब हमको क्या जानकारी है भाई? नहीं, किसके अंडर में ये सब प्रोसेस आता है, मैं इतना आपसे जानना चाहता हूँ। आप लेखपाल हैं, आपके अंडर में कुछ चीजें तो हैं, आपको पता होगा कि किसके अंडर में चीजें आती हैं। ही करना पड़ता है, ऑनलाइन सिस्टम है, एक ही नाम का 2 व्यक्ति रहा होगा, इसलिए एक ही वल्दियत रही होगी, इसीलिए गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं। अगर लेखपाल साहब, अगर गलती होती है तो उसे सुधारने में कितना समय लगता है अधिकतम आपको? नहीं तो मेरे संज्ञान में तो कल ही आया है, मैं आज बल्कि उसी गांव में आया भी हूँ, मैं तो उसी गांव में आया हूँ, अभी जानकारी ले रहा हूँ उनसे। तो क्या करें, उम्मीद हम करें आपसे कि जल्द से जल्द ये चीजें ठीक हो जाएंगी? 101% जानिए कि वो दुरुस्त हो जाएगा। कब तक हो जाएगी ठीक? डेट कुछ बता सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना? अभी तो मैं आया हूँ, 1 सप्ताह के अंदर इनका काम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लेखपाल साहब से हमारी बात हुई, काली प्रसाद से, तो उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द चीजों को सही कर लेंगे। फिलहाल अभी वो पीड़ित के गांव में मौजूद हैं और पीड़ित से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से अभी तक काम सही नहीं हुआ। अब लेखपाल साहब कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इसी सप्ताह में सही कर लेंगे, मतलब चीजों को सही कर दिया जाएगा जो त्रुटियां हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि कितनी सच्चाई इनके शब्दों में है, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये देखने वाली बात है। जिस तरीके से सरोकार में हम बातें उठाते हैं जनता की और उस पर कहीं ना कहीं परिणाम भी देखने को मिलता है, लेकिन गोंडा की इस खबर पर कब परिणाम देखने को मिलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है कि जल्द से जल्द जो गलतियां हैं उनको सही कर लिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।